लड़की उसे किस करती है, पर उसके जाते ही वो घिन से अपना गाल पोंछता है। तभी उसे फोन आता है और वो फौरन वहां से निकल जाता है। घर लौटने पर एना को एहसास होता है कि उसका मोबाइल फोन कहीं गुम हो गया है। वो जल्दी से अपनी टैबलेट का इस्तेमाल करके फोन की लोकेशन चेक करती है और तब हैरान रह जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। घबराते हुए एना हॉस्पिटल पहुंचती है, पर वहां देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है। वो खुद को समझाती है कि शायद वो उसकी कोई, लेकिन अगले ही पल उसका बॉयफ्रेंड और वो लड़की जोश में एक दूसरे को किस करते दिखते हैं। एना का दिल टूट जाता है। भीगी और टूटी हुई वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उससे प्रेमिका से अलग होते ही जैक देखता है कि एना की निशानी अब भी कार के दरवाजे पर लटकी है। वो समझ जाता है कि एना सब जान गई होगी। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर एना जैक का दिया सारा सामान इकट्ठा कर रही है। वो उनकी कपल फोटो को भी बीच से काट देती है। फिर सोफे पर बैठकर जैक का इंतजार करती है। वो सोचती है कि उसके आने पर कैसे उसकी माफी ठुक। तभी डोरबेल बजती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही जैक उससे ब्रेकअप कर देता है। एना जैक कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर लिसा अमीर है और उससे शादी कर उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। गुस्से में एना उसका सारा सामान उसे लौटा देती है और जोर से दरवाजा पटक देती है। लेकिन अगले दिन ही जब एना एक डेजर्ट शॉप में कुछ लेने गई होती है, तो अचानक उसकी टक्कर जैक और लिसा से हो जाती है। उनकी मीठी बातें सुनकर एना को और भी घिना। लिसा एना को देखकर तुरंत उसके पास आती है और खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन एना चुप बैठने वाली नहीं होती। वो ताना मारते हुए कहती है कि लिसा को सेकंड हैंड चीजें पसंद